Hello viewers, myself anchor Sania Jivani. We are here for the Urological Awareness Week, which is a health campaign to raise the awareness on urological conditions. During this week, we will be talking about the UTI, the impact of UTI on patient's life and how it can be treated. So today we are here with a prominent and one of the best urologist in Ahmedabad, डॉक्टर रवि जैन, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग यूरोलॉजी की ली थी पुणे से और वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं इन द बेस्ट किडनी हॉस्पिटल इन सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद. सो हेलो डॉक्टर रवि जैन, गुड आफ्टरनून. मैम. ओके, सबसे पहले सर ये बताइए कि व्हाट इज़ यूटीआई और ये कैसे अकर होता है. जी, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सामान्य भाषा में पेशाब का रोग, पेशाब का इन्फेक्शन. ये बेसिकली किडनीज़ में यानी कि जहाँ से हमारा यूरिन बनता है, पेशाब बनता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. पेशाब के जो और ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्लैडर हो गया जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है. पुरुषों में प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन अगर जाता है तो प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, उसको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं. कई बार जेंट्स में स्क्रॉटम यानी कि टेस्टिस में अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है देन दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो कुल मिला के यूरिन में, पेशाब में, किडनीज़ में कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे यूटीआई कहा जाता है. ओके, तो सर इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब अगर इंसान में सो यूटीआई किसी भी एज में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है. पुरुष को, स्त्री को हो सकता है, बच्चों को हो सकता है, बड़े बूढ़ों को हो सकता है. सो हर एक एज के हिसाब से उसके रिस्क फैक्टर्स चेंज होते हैं. अगर छोटे बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन पाया जाए तो उसके कारण में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे कि पीयू वाल्व करके बीमारी होती है, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन करके बीमारी होती है, या कुछ वीयूआर रिफ्लक्स की बीमारी होती है कि जिस भी कारण से हमारे बॉडी में से यूरिन पूरा खाली ना हो तो उस केस में यूरिन इन्फेक्शन के रिस्क रहता है. स्त्रियों में, पुरुषों में, बड़े उम्र के लोगों में भी हो सकता है. उसमें कॉमनेस्ट कारण पथरी यानी कि किडनी स्टोन हो सकता है. किसी भी तरह का अगर कोई प्रोसीजर करवाया है और कभी कभी उसमें प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन यानी कि डिसइंफेक्शन का अगर ध्यान नहीं रखा गया है तो भी यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क रहता है. डायबिटीज़ एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है यानी कि जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. सो कुल मिला के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं. ओके, ये कैसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे अब जी सर? इसमें बहुत तेज़ बुखार आना, कई बार पेशेंट को 102 103 जितना बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, चिल्स आ सकते हैं, पेशेंट को पेशाब में जलन हो सकती है, कभी कभी यूरिन में ब्लीडिंग होना वगैरह जैसे सिम्टम्स भी यूरिन इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं. और उसका डायग्नोसिस नॉर्मली हम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट के माध्यम से करते हैं. जी. ओके सर, नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि क्या फीमेल में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है मेल से, मतलब क्या है इसमें अगर हम लोग प्रपोर्शन यस, फीमेल्स में नॉर्मली यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो कॉमन उनको मेल्स के सामने थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है. कई बार रहता है, कई बार कॉमन वॉशरूम्स यूज़ करने की वजह से, या लेडीज़ को कई बार यूरिन स्टोर करके रखने की एक आदत होती है. एंड कुछ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल फैक्टर्स यानी कि मेडिकल कारण हैं कि जिनकी वजह से स्त्रियों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क रह सकता है. अब जैसे आपने डायग्नोसिस के बारे में पूछा, जांच के बारे में पूछा, तो उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूरिन कल्चर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो हमें हर एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट में करना चाहिए. नॉर्मली हम यूरिनरी रूटीन माइक्रोस्कोपी का टेस्ट कॉमनली करवाते हैं. कोई भी स्टोन सर्जरी के पहले या कोई भी यूरोलॉजिकल सर्जरी के पहले यूरिन कल्चर का एक टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यानी कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी एंटीबायोटिक यानी कि कौन सी दवाई उस केस में काम कर सकती है. उसका रिपोर्ट नॉर्मली 48 to 72 आवर्स यानी 2 या 3 दिन के बाद में आता है. परंतु जिस भी पेशेंट में यूरिन के रिलेटेड समस्या हो या कोई भी यूरोलॉजिकल सर्जरी करना हो तो हमेशा यूरिन कल्चर का टेस्ट करना चाहिए. जी. ओके, और इसमें अगर ट्रीटमेंट की सर अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर द यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज अ कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई और एन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई. सो सिंपल भाषा में बोलूँ, अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ऐसा होता है कि जिसमें कोई ऐसी कारण हमारे बॉडी में नहीं है कि जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट होने में लंबा टाइम लगे. नॉर्मली हम एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं, यूजुअली 5 to 7 डेज ऑफ कोर्स रहता है. माइल्ड इन्फेक्शन इन चीज़ों से आ जाता है. लेकिन किसी किसी केस में जैसे कि अगर किडनीज़ में सूजन आ रही है, अगर स्टोन की वजह से किडनीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन है,
या कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स में हम देखते हैं कि यूरिन किडनी में से जो उसका सब्सटेंस है, अगर वो किडनी की नली में यूरेटर में आके फंस जाता है, जिसे हम पैपिलरी नेक्रोसिस बोलते हैं, तो उन केसेस में हमें सर्जिकल प्रोसीजर की भी मदद लेनी पड़ती है, जिसमें जैसे कि किडनी में स्टेंट डालना होता है, कभी कभी पेशाब की जगह हमें नली लगानी पड़ती है, जिसे कैथेटर बोलते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो विद द एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस के साथ साथ हमें सर्जिकल प्रोसीजर की भी ज़रूरत पड़ती है, और उन केसेस में एंटीबायोटिक्स का कोर्स फ्रॉम 14 डेज़ टू 21 डेज़ का लंबा कोर्स हो सकता है। ओके, तो सर वैसे डॉक्टर को मतलब फॉर एग्जांपल आपने सिम्टम्स के बारे में बताया कि सिम्टम्स जो भी है इस डिज़ीज़ के बारे में, तो वो पेशेंट को पता चल जाता है, डॉक्टर इलाज करते हैं। बट कई कबार ऐसा होता है कि जब पेशेंट को पता ही नहीं होता है सिम्टम्स के बारे में, सो लाइक एट व्हाट टाइम दे शुड डू? जी, तो इसमें कॉमनली ये होता है कि जैसे पेशेंट को तो फीवर आया एंड फीवर के साथ में वो फिजिशियन के पास में जाते हैं, तो आप चाहे फिजिशियन के पास में जाइए, चाहे यूरोलॉजिस्ट के पास में जाइए, अगर बुखार आ रहा है, उल्टी वगैरह हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, यूटीआई का हमेशा एक माइंड में फिजिशियन या डॉक्टर को रखना चाहिए। और उस केस में हमेशा एक यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर एंड साथ में पॉसिबल है तो सोनोग्राफी, कि जिसकी मदद से हम किडनीज में स्वेलिंग है या नहीं उसका हम पता लगा सकते हैं। कई बार हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी फिजिशियंस के पास में ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लंबे दिनों तक एंटीबायोटिक का कोर्स लिया होता है, लेकिन किसी ने भी यूरिन में इन्फेक्शन है या नहीं वो जानने की तसदी नहीं ली होती है, सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं, एंड देन दैट पेशेंट्स इवन आफ्टर टेकिंग 20 दिन 21 दिन एंटीबायोटिक्स लेने के बाद में भी, क्योंकि उनका मूल कारण जो है वो जब तक ट्रीट नहीं होगा तब तक आपका यूरिन इन्फेक्शन या तब तक आपका बॉडी में से इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा। सो यूरिन इन्फेक्शन अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो बहुत ही बेसिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट एंड सोनोग्राफी, वो आप करवाइए, सो दैट यूरिन इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द इन्फेक्शंस विच कि जिसमें पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती है। हम देखते हैं पेशेंट को वीकनेस, भूख कम लगना, प्लस एंटीबायोटिक्स की वजह से भूख नहीं लगना, और काफ़ी एक तरह से बीमार जो बोलते हैं उस तरह की बीमारी की स्थिति हो जाती है। प्लस यूरिन इन्फेक्शन को कम्प्लीटली क्योर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि यूरिन कल्चर नहीं किया होता, पेशेंट ने 2-4 दिन के एंटीबायोटिक लिया और वो दवाई छोड़ देता है, तो यूरिन इन्फेक्शन आधा ट्रीट होता है, आधा नहीं होता है, एंड देन वो पेशेंट्स रिलैप्स होता है कि यूरिन इन्फेक्शन अभी हुआ 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। हमारे पास में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, खास करके कि सर 2 महीने पहले भी हुआ, 4 महीने पहले भी हुआ। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, आप उसके कारण पे जाइए कि क्यों हो रहा है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू डोंट ट्रीट द कॉज यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ट्रू। एंड अभी आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ट्रीटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए इसकी, तो ट्रीटमेंट करने के बाद से चांसेस है कि वापस से यूटीआई हो सके वही पर्सन को अगेन? यस, यूटीआई होने के रिस्क दोबारा रहता है। स्पेशली हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा मेन कारण था, जैसे कि अगर स्टोन का प्रॉब्लम है, अब पेशेंट ने उस टाइम पे इनिशियली स्टोन का रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन ट्रीट कर दिया, बट अगर वो स्टोन ट्रीट नहीं कर रहा है देन यूरिन इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस रहें। अगर प्रोस्टेट की इशू है कि जिसमें पेशाब पीछे छूट जाता है, उस टाइम पे आपने मेडिसिन से क्योर कर लिया, लेकिन अगर आप वो प्रोस्टेट के लिए अगर आपके यूरोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, देन येस यू शुड गो फॉर द सर्जरी। इफ़ अगर किडनीज़ में डायबिटीज़ की वजह से किडनी में सूजन है और किडनी में अगर स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अल्टीमेटली जो कारण है आपको वो ट्रीट करना ज़रूरी है। देन एंड देन योर यूरिनरी इन्फेक्शन के रिलैप्स होने के चांसेस, रिकरेंस होने के चांसेस कम है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें हम क्या अवेयरनेस ले सकते हैं? जी, सो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई किसी को भी होता है तो इसको आप घरगथ्थू के तरह से ट्रीट मत कीजिए। हमें सर्दी खांसी होती है, हम अपने घर के अपने देशी उपचार वगैरह करने शुरू कर देते हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में अपने यूरोलॉजिस्ट का परामर्श लीजिए, उनका गाइडेंस लीजिए, ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो, उसकी वो प्रॉपर सलाह दे सकें। यूरिन कल्चर के हिसाब से कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है उसकी आपको सलाह दे सके, और आप ऐसे स्टेज पे ना पहुँचे कि जब इन्फेक्शन एक्चुअली बॉडी में बढ़ गया हो एंड उसको ट्रीट करना एक तरह से डॉक्टर के लिए भी जटिल हो जाता है। मेरे पास में कुछ हमारे पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने किडनी स्टोन सर्जरी अच्छे डॉक्टर्स के पास में करवाई है, लेकिन जब
किडनी स्टोन सर्जरी या कोई भी सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, अगर उसमें स्टेरिलाइजेशन यानी कि डिसइंफेक्शन का अगर ध्यान ना रखा गया हो तो यूरिन इन्फेक्शन होने के रिस्क रह जाते हैं। एंड फिर उन पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद में भी काफ़ी लंबे दिनों तक एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। नो डाउट उनको एक तरह से इकोनॉमिकली तो वो हर्ट करता ही है, बट साथ में उनकी मेडिकली फिज़िकली उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, उनकी वर्किंग आवर्स जॉब है उसमें वो अफेक्ट होता है। सो यूरिन इन्फेक्शन को आप लाइटली मत लीजिए, ट्रीट इट ऑन टाइम एंड गेट इट ट्रीटेड बाय यूरोलॉजिस्ट सो दैट आपको उसका सही ट्रीटमेंट हो सके। सर नाउ द लास्ट क्वेश्चन कि आप कोई एक एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे अपने यूटीआई पेशेंट के बारे में? जी, आज ही एक हमारे पेशेंट हैं जो उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अराउंड 45 ईयर ओल्ड फीमेल हैं जिन्हें लास्ट 3-4 मंथ्स पहले किडनी इन्फेक्शन से हमने डायग्नोज किया। एक्चुअली उन्हें बुखार आ रहा था और वो काफ़ी दिनों तक एंटीबायोटिक्स ले रहे थे लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था। जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो पता चला कि लेफ़्ट किडनी में काफ़ी सारे स्टोन्स हैं और उसकी वजह से किडनी शायद डैमेज हुई है। तब हमने सिटी स्कैन और एक स्पेशल न्यूक्लियर स्कैन होता है, रीनल स्कैन, जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि उनकी वो किडनी नॉन फंक्शनिंग यानी कि काम करती बंद हो गई है। एंड देन आफ्टर एंटीबायोटिक्स के बाद में थोड़ा स्टेबलाइज करने के बाद में हमें सर्जरी के लिए लेना पड़ा। पहले हमने किडनी में एक तरह से पाइप डाल के जो पस था उसको ड्रेन किया एंड देन वी हैड टू गो फॉर अ नेफ्रेक्टोमी यानी कि उनकी लेफ्ट किडनी हमें निकालनी पड़ी। और उस किडनी के रिपोर्ट में उनको स्टोन्स के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी ऑफ द किडनी भी डायग्नोज हुआ था, जो कि एक रेयर कॉम्बिनेशन है। आफ्टर फ्यू डेज ऑलमोस्ट 3-4 दिन थोड़ा सा ऑपरेशन के बाद में भी बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्फेक्शन उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल रही, लेकिन देन शी रिकवर्ड एंड शी वाज डिस्चार्ज विद इन 2 वीक्स एंड अभी वो हर महीने के बाद में फॉलोअप में आती हैं। शी इज़ डूइंग परफेक्टली वेल। एक किडनी निकालने के बावजूद दूसरी किडनी नॉर्मल काम कर रही है, उनका सभी पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, टीबी की दवाई ले रही हैं, प्रॉपर दवाई चल रही है उनकी। सो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इन पेशेंट में भी जैसे शुरुआत के ट्रीटमेंट में जब दूसरे डॉक्टर साहब ट्रीट कर रहे थे तो सोनोग्राफी है, यूरिन कल्चर टेस्ट है, इसके माध्यम से अगर आप उसका कॉज पकड़ पाएँ कि आप उसका प्रॉब्लम किस वजह से है तो आप उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो हमें फाइनली सर्जरी इज़ द रिजल्ट की जिसकी वजह से आपका यूरिन इन्फेक्शन अल्टीमेटली जो बॉडी में कारण है कि किडनी खराब हो गई है और किडनी में स्टोन्स हैं, तो जब तक वो चीज़ हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपका यूरिन इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा। पेशेंट का हीमोग्लोबिन जब हमने एडमिट किया था तो उस टाइम पे हीमोग्लोबिन भी ऑलमोस्ट उनका 7 और 8 के बीच में था। अभी आफ्टर द सर्जरी प्रॉपर डाइट, क्योंकि उस टाइम पे उनकी भूख कम हो गई थी, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स वंस द सर्जिकल कंडीशन इज़ रिजॉल्व यानी कि उनकी मेन जो कारण था वो जब हमने उनका ट्रीट किया तब अभी उनका हीमोग्लोबिन 12 है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है, यूरिन में कोई पस्सल्स नहीं है, वो अपने ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, शी इज़ बैक टू हर रूटीन। So that is what is important कि UTI, any UTI can be from a simple urinary infection to a very complicated UTI. So UTI का treatment हर एक patient to patient differ करता है. Let your urologist decide the best treatment and give it complete treatment so that आपको relapse, recurrence बार बार ना हो. So यूरोलॉजी अवेयरनेस वीक में या मंथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का अगर प्रॉब्लम है तो अपने यूरोलॉजिस्ट का संपर्क कीजिए, उनका परामर्श लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए सो दैट इट डजंट कीप यू बॉदरिंग अगेन एंड अगेन। सर लास्टली आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जैसे कि देयर इज अ टैगलाइन दैट कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे ऐसी कोई बीमारी हो ही नहीं? जी, पानी ज़्यादा पीना चाहिए यानी कि हाइड्रेशन। कई लोग हमें पूछते हैं कि सर पानी कितना पीना चाहिए, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। तो इसका एक बेसिक और सिंपलेस्ट आंसर ये है कि अगर आपका यूरिन का कलर क्लियर आता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे आप वर्कआउट करके आए हैं, जिम में गए हैं, तो आप देखेंगे आपका यूरिन का कलर डार्क आता है। आप रात को सो के उठे हैं, सुबह में आप देखते हैं तो आप देखेंगे यूरिन का कलर डार्क आता है। सो यूरिन का जो कलर है अगर वो क्लियर आता है इट मीन्स कि आपका पानी का इंटेक एडिक्वेट है। आप देखेंगे अगर कोई मजदूर है जो धूप में काम कर रहा है उसके लिए शायद 6-7 लीटर पानी भी कम होगा क्योंकि उसका 2-3 लीटर तो पानी अपने आप पसीने में ही चला जाता है। जबकि कोई दूसरा बंदा है जो एसी में बैठता है जिसका इतना वर्कआउट नहीं है उसके लिए शायद 2-2.5 लीटर पानी भी एडिक्वेट होगा। सो पानी का इंटेक अच्छे से अच्छा रखिए। दूसरा, नींबू शरबत, छाछ, ये वाली चीज़ें हैं जो कि हमेशा फ़ायदा करती हैं। इसकी वजह से किडनी में स्टोन्स बार बार बनने की जो उनकी एक टेंडेंसी होती है वो कम होती है।
तीसरी चीज़, किडनी स्टोन्स को कई लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं कि अरे स्टोन निकल गया कोई बात नहीं, बट अगर आपको स्टोन है कंप्लीटली जब तक नहीं निकले तब तक ये मत मानिए कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट का संपर्क कीजिए। आज के टाइम पे काफ़ी लेटेस्ट मोडालिटीज़ जिसमें हम किडनी में बिना कोई पंक्चर किए, बिना कोई कट करे, हम लेज़र और दूरबीन की मदद से, जिसे हम RIRS सर्जरी बोलते हैं, उसकी मदद से हम सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट नॉर्मली 48 आवर्स से भी कम टाइम में अपने काम पे जा सकता है, अपने घर जा सकता है। किडनी में कोई पंक्चर नहीं होता, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं रहता। तो वो जो सर्जरीज़ हैं, आपको अगर ज़रूरत है तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी यूरोलॉजी रिलेटेड समस्या है, आप किसी भी और डॉक्टर, बाबा, वैद्य के पास में न जाइए, आप अपने यूरोलॉजिस्ट का संपर्क कीजिए। दे आर द बेस्ट पर्सन्स टू गाइड यू फॉर एनी यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। माई सेल्फ डॉक्टर रवि जैन, आई एम कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, robotic and kidney transplant surgeon at EuroHealth, Ahmedabad. Thank you. So you can consult Dr. Ravi Jain at EuroHealth Clinic, Usmanpura, Ahmedabad.